हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम आप लोगों के सामने बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन ले आए हैं जो जेईई एडवांस 2023 में पूछा गया था। अच्छा, इसको लाने के पीछे का रीज़न भी क्या है कि हमने ये देखा या पाया कि बहुत सालों से, मतलब कि लगभग लास्ट 5 to 10 ईयर से ये क्वेश्चन कंटिन्यू क्या कहते हैं, या तो जेईई मेंस में या जेईई एडवांस में इस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे गए। मतलब कि अगर देखा जाए कि अगर हम लोग प्रीवियस ईयर्स के पेपर सॉल्व करते हैं तो मतलब हमको एक आइडिया मिल जाएगा। अगर कोई नया क्वेश्चन हमको मिल जाता है तो तुरंत उसको हम लोग सॉल्व कर ले। अब देखो क्वेश्चन क्या सामने बोर्ड पे लिखा है, उसको आप एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं कि क्या इसमें बातें हिडन थी और कैसे करना था। बोला था कि f इज द फंक्शन इस क्या कहते हैं सेमी ओपन इंटरवल 1 to infinity which give outputs real number where f of 1 give results 1/3। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था 3 इंटीग्रेटिंग x to 1 ft dt x fx minus x cube by 3 where x belongs to semi open interval 1 to infinity। अब देखो इस क्वेश्चन देखने में ऐसे एग्जाम के पेपर में देखे होंगे, अगर जो बच्चे दिए हैं या डाउनलोड करके देखना तो बड़ा लैंग्वेज हैवी बना दिया, ऐसे दिया दिस तो दिस ये सब डेटा, लेकिन हमारे काम का डेटा जो है यही है, काम का डेटा इतना ही है। अब देखो इसको कैसे हमें ब्रेक करना है, कैसे सॉल्व करना है। अगर हम मतलब कायदे से इसको अगर हम लोग समझे हैं, मैंने पढ़े हैं, देखे हैं तो इसलिए हमारे लिए 3 to 4 मिनट का क्वेश्चन था। चलो देखते हैं, आइए हमारे साथ। जब भी हम लोगों को मालूम है कि इस टाइप का ऐसा कुछ दिख जाए x to 1 ft dt, मतलब यहाँ पर लिमिट कुछ और, यहाँ पर क्या कहते हैं वेरिएबल्स कुछ और, तो हम लोगों को क्या कहते हैं, हम लोग वही बेसिक इंटीग्रेशन वाला फार्मूला यूज करते हैं, बहुत सारे डिफरेंशिएट करते हैं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं dy by dx ऑफ 3 लिमिट x to 1 ft dt। अच्छा, इसको हम लोग सिंपल सा, हम लोगों ने अगर एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, एक प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी होगी कि अगर किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएट करना हो, साथ में इंटीग्रेशन का साइन लगा हो और x to a हो और कोई दूसरी लिमिट दूसरे वेरिएबल ft dt लिखा हो, तो डायरेक्ट हम लोग उसको लिख लेते थे fx। ये पढ़ा होगा बेसिक इंटीग्रेशन फार्मूला। अब यहाँ से ये दिख रहा है, ये सिंपल सा ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, अगर हम इसको देखें तो ये हमारा हो जा रहा है 3fx। देखो कितने बड़ी सी बात थी, बड़ी वैल्यूज थी, और वहाँ से ये हो गया 3fx। और इधर साइड जब हमने डिफरेंशिएट किया है तो इधर साइड भी डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा, क्योंकि बोथ साइड का डिफरेंशिएशन हमको लेके चलना है। इसको डिफरेंशिएट करने में क्या रखा है बेटा, कुछ नहीं रखा है। इसको हम लोग बोलेंगे x f प्राइम x, वही प्रोडक्ट रूल, और x f प्राइम x, और दोबारा क्या लिख देंगे प्लस का fx, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, वही वाले फार्मूले से हम लोग इसको यूज कर लिए। अब इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है तो डायरेक्ट हम लिख देंगे 3x² by 3, मतलब डायरेक्ट कट जाएगा तो हमको x² मिलेगा। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन था, हमने उसको सिंप्लीफाई किया, कुछ हमको ये मिल रहा है। अब इस सबको अरेंज कर लेते हैं, एक साइड सबको ले लेते हैं, तो अरेंजमेंट करने पे हमको क्या हो जाएगा, अगर हम देखें तो हम इसको, अगर इसको इस साइड भेज देते हैं, इसको इस साइड बुला लेते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा हमारा प्लस का x² और ये हो जाएगा x f प्राइम x, और ये हो जाएगा माइनस का 2fx, x² x f प्राइम x माइनस का 2fx। अच्छा, हमको डिफरेंशियल इक्वेशन में याद होना चाहिए कि ये हमारा कोशिश ये हो जाए कि लीनियर या होमोजीनियस फॉर्म में बदल जाए। तो हम इसको अभी हम देखेंगे कि ये x जो है काम को बिगाड़ रहा है, तो हम बोलेंगे कि डिवाइड बाई x बोथ साइड। तो यहाँ पर अगर दोनों साइड हम x से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू x प्राइम x माइनस का 2/x fx। देखिए अब हमको ये कैसा दिख रहा है, अब इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे, इसको आप लोग अगर ध्यान से देख पा रहे होंगे तो कैसा दिख रहा है, dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q के फॉर्म में। देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन LDE, अगर इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं LDE, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में दिख रहा है। और अब हमें जब भी कभी कोई इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता है तो वही इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के सॉल्व कर लेते हैं, हमको हमारा आंसर मिल जाता है।
चलो, तो हम देख पा रहे हैं कि p के प्लेस में हमको क्या दिख रहा है, -2/x, p के प्लेस में -2/x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था e के पावर p dx, और यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो e के पावर -2/x dx। अब देखिए थोड़ा सा ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन कई बच्चे इसको भी निकालने में गलती कर देते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, e के पावर, इसको लिख सकते हैं माइनस का 1/x dx -2 log x, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं log x के पावर -2। इसी को बोलना चाहे तो हम लोग बोल सकते हैं e log के पावर 1/x², और ये e और log आपस में कैंसिल हो जाते हैं और हमको मिल जाता है 1/x²। देखिए ये हमारा स्टेप था। कुछ लोग क्या होते हैं इसी को नहीं समझ पाते हैं कि इसको क्या है, कैसे सॉल्व करना है। छोटी सी कभी कभार लोग मिस्टेक कर देते हैं बच्चे, तो इसमें ये क्या होता है कि हम ये जनरली गलतियों को ध्यान नहीं देना, जल्दीबाजी में कोई गलती नहीं करना। अब देखो जब भी हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया मतलब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, अब आसान हो जाएगा। तो आगे हम इरेज करते हैं और आगे इसको हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। क्वेश्चन को इरेज कर रहे हैं, आगे इसके सोल्यूशन पर बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हमको ये समझ में आ गया कि हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो मिल गया है 1/x²। तो अगर हम इसको अपने जनरल फार्मूला y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ब्रैकेट dx, इसी फार्मूले पर रख देते हैं। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो y इंटू 1/x² इंटू q की वैल्यू हमको x दी हुई थी, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x² dx, ब्रैकेट लगा देते हैं। x से x कट जाएगा, ये हो जाएगा y/x²। इसको सॉल्व कर लेंगे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं log x या log ln x प्लस c, और ये इधर चला जाएगा तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं y इक्वल टू x² ब्रैकेट log x प्लस c। देखिए ये हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होके आ गया, जो कि बता रहा है y इक्वल टू x² log x प्लस c। चलो अब इतनी सी बात हमको समझ में आ गई कि हमको ये मिल चुका है। अब हमको लिमिट क्या दे रखा था और हमारा आंसर क्या हो सकता है। तो अगर हम इस पे बात करें तो हमारी लिमिट क्या दे रखी थी, बोला था कि f ऑफ 1 लिमिट हमको x बिलोंग टू 1 टू इन्फिनिटी, एक तो दिया था x बिलोंग्स टू सेमी क्लोज था 1 टू इन्फिनिटी, और दूसरा दिया था कि y ऑफ 1 पे 1/3, ऐसा कुछ दे रखा था, यही दे रखा था y ऑफ 1 पे क्या कहते हैं 1/3, या ऐसा दे रखा होगा f ऑफ 1 पे 1/3। चलो अब इस पे क्या करना है, हमें वैल्यू पुट करना है बेटा। वैल्यू पुट करके c की वैल्यू पता करना है। हमको मालूम है x की वैल्यू 1 रख दी, हम रख दिए y इक्वल टू 1² log 1 प्लस c। log 0 की वैल्यू 1 होती है और log 1 की वैल्यू 0। अब y की वैल्यू हमको दे रखा था 1/3, तो इसको लिख लेते हैं 1/3 इक्वल टू ये पूरा पार्ट 0 और c इक्वल टू मिल गया 1/3। मतलब हमको हमारे कांस्टेंट की वैल्यू c इक्वल टू 1/3 मिल चुका है। अब क्या है, क्वेश्चन हमारा आसान हो गया। अब आपसे इसी पार्ट को y इक्वल टू x² log x प्लस c को सॉल्व कर लेंगे, हमको अपना आंसर मिल जाता कि जो ही क्वेश्चन में पूछा था। अब इसे c की वैल्यू पता करने के बाद क्वेश्चन हमारा बिल्कुल आसान हो जाता है। अब कर लेते हैं y इक्वल टू x² लिख लिए log x प्लस c की वैल्यू 1/3, ऐसा। अच्छा क्वेश्चन पूछा कब, क्वेश्चन कहाँ पर उसने आंसर पूछा था, उसने क्वेश्चन में बोला था कि f ऑफ e पे उसकी वैल्यू बताइए, f ऑफ e पर उसकी वैल्यू बताइए। कहते हो ठीक है कोई दिक्कत नहीं सर, आपने बोल दिया हम पता कर लेंगे, पता कर लेते हैं। ये हो जाएगा y इक्वल टू x की जगह पर e², ये क्या हो जाएगा
यहाँ पर बेटा नेचुरल लॉगरिथमिक दे रखा था, नेचुरल लॉगरिथमिक मतलब लॉग ई, ये बोल दिया है, इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं 1 हो जाती है, अब 1/3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी y इक्वल टू ई स्क्वायर 1 + 1/3 जो कि हो जाएगा 4y इक्वल टू 4/3 ई स्क्वायर। और यही आपका क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ ऑप्शन मिल जाता कि यही ऑप्शन है और यही हमारा राइट सॉल्यूशन। मतलब क्वेश्चन में बड़ा सिंपल सी था, एक इनपुट दे रखा था, दूसरे आउटपुट की वैल्यू आपसे पूछ रखा था, और एक बड़ा सा उसने एक डिजाइंड इक्वेशन बना रखी थी, और उस डिजाइंड इक्वेशन से कुछ नहीं करनी थी, हमको अपना सिंप्लीफाइड डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉलो अप करके चलना था। और बड़ा आसानी से देखे होगे कि अगर इसको आप लोग, ये तो हम बोर्ड पे बता रहे हैं, इसको अगर आप लोग सॉल्व करते तो बहुत ज़्यादा 3 to 5 मिनट में इसको क्वेश्चन कर लेते। और इसको जल्दी क्यों कर लेते? क्योंकि ऐसा पैटर्न्स हमारे बुक में हम प्रीवियस ईयर के पेपर्स में बहुत ज़्यादा टाइम से रिपीटेड है और बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिर से लेके आएंगे, क्या कहते हैं, हमारे कैलकुलस में बहुत सारे ऐसे जेईई एडवांस में क्वेश्चन पूछे हुए थे जो बहुत मतलब देखने में बहुत लेंदी लग रहे थे, बहुत देखने में टफ लग रहे थे, लेकिन बड़ी आसानी से आप कर सकते थे। तो इसके साथ धन्यवाद, थैंक यू।